पंचकुला में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है और पंचकुला हॉस्पिटल ने इनके लिए क्या इंतजाम किया है, इस समय मेरे साथ हैं पंचकुला सीएमओ जसजीत कौर। इनसे जानते हैं। पंचकुला में पिछले 15 दिन से हम लगातार केस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पंचकुला के अपने 816 केस अभी तक पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें से 357 केस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं और ज़्यादातर जो केस हैं अभी भी हमारे एसिम्टोमेटिक हैं। वो केस जो है हमारे या तो होम आइसोलेशन में 100 के लगभग केस अभी होम आइसोलेशन में हैं और बाकी हमारे कोविड केयर सेंटर्स जहाँ पे हमें एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए तैयारी की हुई है 1000 बेड के करीब, वहाँ पे हैं। जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या जिनकी कोई अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और जो क्रिटिकल मरीज़ हैं, उनके लिए हमने अस्पतालों में प्रबंध किया है। तो वो 6 सेक्टर में और हमारे 3 जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सरकार ने निर्धारित किए थे बेड ऑक्सीजन के लिए, उनमें जा रहे हैं। पंचकुला में अभी तक 3 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कोविड से और वो जो 2 डेथ्स थी वो तो एज वाले और उसके साथ एक दूसरी बीमारियां साथ में थी, उस वजह से डेथ हुई है। और एक जो डेथ हुई है वो थोड़ा लेट रिपोर्ट हुआ था हमारे पास मरीज़, तो उसके चलते उनकी डेथ हो गई थी। मैडम, जो पंचकुला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके कारण क्या हैं? कोई बाहर से यहाँ आए हुए हैं लोग या लोकली लोग हैं? शुरू में हमने देखा है कि जो लोग बाहर से आ रहे थे, दूसरे रेड जोन से, दिल्ली से कुछ लोग आ रहे थे, महाराष्ट्र से, उनमें हमारी काफ़ी मात्रा में पॉजिटिविटी निकली है। और साथ ही हमारे पास यहाँ 2 कैंप्स हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रेनिंग स्टेशंस हैं, उनमें भी ट्रेनिंग के लिए बाहर से जो लोग आते हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है और उनमें से भी लगभग 100 के करीब केस निकले हैं। तो इन 2 कैटेगरीज़ में ज़्यादा हैं। बाकी जो हमारा बॉर्डर एरियाज़ पे लेबर है, पद्दी के आसपास की इंडस्ट्रियल लेबर है या दूसरी जगह पे लोग काम करने जाते हैं। इसी तरह पंचकुला में सरकारी दफ्तर हैं जिसमें हर एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट से दूसरों जिलों से भी लोग लगातार आते जाते रहते हैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कुछ लोग आते हैं, तो उनका एक्सपोजर जो है उसमें बढ़ जाता है। तो इस तरह इन जगह पे हमारे केसेस निकल रहे हैं और एक बार जब केस आ जाता है तो फिर उसके बाद वो उनके जो साथ वाले सहकर्मी हैं या घरों में वो फिर क्लस्टर बन जाता है। यही देखा जा रहा है कि घरों में जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो एक ही परिवार के ज़्यादा लोग जो है पॉजिटिव निकल रहे हैं। मैडम, पंचकुला में प्लाज्मा बैंक बनाया है और कितने डोनर अभी तक सामने आए हैं? प्लाज्मा के लिए व्यवस्था हमने की है अपने ब्लड बैंक में। तो उसमें हमारे जो डोनर स्क्रीन किए गए थे वो अभी तक हमारे 4 डोनर थे और उनमें से एलिजिबल, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो होनी ज़रूरी होती हैं, एक स्तर है एंटीबॉडी का, तो वो 2 में मिला था। उन 2 में से हमने 4 यूनिट बना लिए थे और वो मरीज़ों को दे भी दिए गए हैं। साथ ही हम इसको आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि हमारे जो दाखिल हो रहे हैं लोग, उनको साथ के साथ मोटिवेट किया जा सके और वो 28 दिन के बाद आके डोनेट करें। तो ये हमारा स्क्रीनिंग के लिए अब प्रोसेस आगे ये जारी रहेगा। मैडम, आज पंचकुला में कितने कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं? कल रात से लेके अभी तक हमारे 39 पेशेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनको अभी आइसोलेट कर लिया जाएगा। ये थी मेरे साथ पंचकुला सीएमओ जसजीत कौर। इन्होंने बताया कि पंचकुला में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और पंचकुला अस्पताल ने मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि पंचकुला अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़।